हेलो एवरीवन, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज 3 का इंट्रोडक्शन किए थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे में यदि कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे दे और कहे कि बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती है या समांतर है या रेखाएं संगत है या असंगत है, या इन दो रेखाओं का कितना हल मिल सकता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में पहले हम लोग समझ लें। तो ये जो हमारा होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हम ये ले लें और इसके जैसा यदि कोई इक्वेशन दे दे दो चर में, तो हम कैसे जानेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या ये रेखाएं समपाती हैं या ये रेखाएं समांतर हैं। तो इनके जो कंडीशंस होते हैं वह कंडीशंस ये हैं, यदि हम इन दोनों समीकरणों से हम तुलना करें और यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 दे दे, तो क्या होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। अब जब ये रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं यही होती हैं हमारी। अब जब रेखाएं प्रतिच्छेद होगा तो देखिए इसका क्या होगा, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, एक पॉइंट पे काट रही है। इसका मतलब इसका जो हल होगा वह हल क्या होगा, केवल एक ही हल होगा। इसका जो हल मिलेगा वह क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा। एक हल को ही हम बोलते हैं अद्वितीय हल। एक हल को हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अब जब ये अद्वितीय हल है, इन दोनों रेखाओं का हल मिल रहा है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के एक पॉइंट पे काट रहा है तो एक हल मिलेगा। एक हल को ही अद्वितीय हल बोलते हैं। जब इसका हल मिल रहा है तो रेखाएं संगत होगी। वैसे ही यदि इन रेखाओं को हम लेके चलें और a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 दिखा दे इन दोनों रैखिक समीकरण के इक्वेशन से, तो ये जब तीनों कंडीशंस आपस में बराबर होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती। समपाती रेखा किसे कहते हैं, यानी ये जो रेखा है ना, इसी पे एक और रेखा स्थित हो। ये जो रेखा है इसी रेखा पे एक और रेखा स्थित हो, तो यही रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, समपाती रेखाएं कहलाती हैं। अब जब देखिए यहाँ से, जब इसी रेखा पर कोई एक और रेखा स्थित है तो जो हमारे रेखाएं जो बनती हैं वह क्या बनती हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो ये बताइए, अगर ये नीचे इसी में एक रेखा नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो जितना बिंदु नीचे की रेखा में पाई जाएगी उतना ही बिंदु इसके ऊपर जो रेखा स्थित है उसमें भी पाई जाएगी। तो मान लीजिए नीचे वाले का हमारा क्या है, अनंत बिंदुओं से मिलके बने हैं, वो तो ऊपर वाला भी हमारा क्या होगा, अनंत बिंदुओं से मिलके बनेगा। तो जब ये अनंत बिंदु से मिलके बन रहा है और अनंत बिंदु वाला रेखा इसके ऊपर स्थित है, तो इसको अनंत बार काट रहा है। तो जब अनंत बार काट रहा है तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। और इसी अनेक हल को हम क्या बोलते हैं, अनंत हल भी बोल देंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनंत हल भी बोल सकते हैं। अनंत हल यानी इसका कितना हल मिलेगा, अनंत हल मिलेगा। अब जब इन दोनों रेखाओं का हल मिल रहा है तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होगी।
अब आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। अब यदि हम इन्हीं जो रेखा के समीकरण हैं, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि हम ये कंडीशन दिखा दें कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होगी। कौन सी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। अब जब हमारे समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटे ही ना, तो ये दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। जब काटेगी नहीं तो रेखाएं समांतर होगी। अब देखिए यहाँ से, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं रही है किसी भी बिंदु पे, तो जब ये एक दूसरे को काटेगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। इसका क्या होगा? कोई भी हल नहीं मिलेगा। और जब इसका कोई हल नहीं मिलेगा तो रेखाएं क्या होंगी? असंगत होगी। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, यदि हमारी जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके केवल एक हल मिलेगा, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा में एक बिंदु पे काट रही है। और जब हल मिल रहा है तो संगत है। इसमें भी अनंत पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, तो अनंत हल मिलेगा या परिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। जब इसका हल मिल रहा है तो क्या होगा? रेखाएं संगत होगी। यहाँ पे देखिए एक दूसरे को काट ही नहीं रही है। जब नहीं काट रही है तो क्या है? कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी? असंगत होगी। तो इस तरह से हम लोग करके हम लोग रेखाओं का पहचान कर सकते हैं कि रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद होने का कंडीशन ये हमारे होते हैं। समपाती का कंडीशन हमारा ये होता है। समपाती रेखाएं किसे कहते हैं इसको समझ लिए। ये हमारा समांतर का कंडीशन होता है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं ये समझ लिए। जब जिसका हल मिलेगा वह रेखाएं क्या होंगी? संगत होगी। जिसका हल नहीं मिलेगा तो रेखाएं क्या होंगी? असंगत होगी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक था, इसको समझना बहुत जरूरी था। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अनुपातों a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कामा समांतर है, कामा अथवा हमारा क्या हो जाएगा? समपाती है। तो अभी हम लोग ये तीनों कंडीशन के बारे में समझे हैं कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब कहलाएंगी, समांतर कब कहलाएंगे, समपाती कब कहलाएंगे। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या करा दें? यहाँ पे सेटिस्फाई करा दे। जो कंडीशन, जो शर्त सेटिस्फाई कर लेगा वह रेखाएं, वही रेखाएं क्या होंगी? कहलाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ये हो जाएगा हमारा हल। अब हल में जब हम इसको करें तो यहाँ से पहले हम ले लें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ समझने के लिए हम बता दें, यदि हम इसका तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, यदि हम इसका तुलना कर दें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो देखिए यहाँ जो x का गुणांक है यहाँ भी वही हमारा x का गुणांक होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा 5, b1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा y का गुणांक माइनस 4, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से ये c1 इक्वल टू प्लस 8। वही काम हम इसमें करें तो देखिए a2 इक्वल टू क्या दे देगा 7, और देखिए b2 इक्वल टू हमारा क्या दे देगा, देखिए यहाँ से हमारा 6 है, और c2 इक्वल टू क्या दे देगा हमारा यहाँ से -9। अब हम लोग क्या करें, उस कंडीशन को दिखाएं। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपान a2। देखिए यहाँ से a1 क्या है 5 है, a2 का है हमारा 7 है, 5/7 दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये में निकाल लेगा, ये में निकाल दे रहा है b1 अपान b2 निकाल लें। अब b1 अपान b2 निकालेंगे तो क्या दे देगा -4/6, काट दें इसको तो हम दे देगा -2/3।
इसको यदि हम काट दे तो। अब ये बताइए यहाँ से देखिए क्या ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ये जो वैल्यू दिया है ये इस वैल्यू के बराबर है, इस मान के बराबर है नहीं है। जब ये बराबर नहीं आएगा तो हम लोग C1/C2 निकालने की कोशिशें ना करेंगे, ठीक है। यदि जब ये बराबर आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तब हम निकालेंगे C1/C2। जब ये दोनों आपस में बराबर ना आया तो हम लोग काहे लिए निकालेंगे C1/C2। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे चूंकि ये जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, रेखाएं हमारा क्या होती है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी या इसलिए प्रतिच्छेद रेखा, या वहीं लिख दे इसलिए रेखाएं या प्रतिच्छेद रेखा होगी, लिख देंगे तो सही रहेगा। इसलिए प्रतिच्छेद रेखा है, ये जो रेखा है वो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद, इसलिए प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखा होगा। अभी हम बताएं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं। सेम हम इसके लिए ये करें, यहाँ से दूसरा कर दें हम हल। यहाँ से हम लोग इसका हल करें दूसरे का, तो देखिए सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना है। 9x + 3y या +12 बराबर 0 और ये है हमारा 18x + 6y या +24 बराबर 0। वही काम हम लोग करें तो यहाँ से देखिए A1 बराबर 9 दे देगा, B1 बराबर क्या दे देगा हमारा 3 दे देगा। इसी से तुलना कर रहे हैं, इसी इक्वेशन से, व्यापक जो रूप होता है उसी से। अब यहाँ से C1 बराबर 12 दे देगा, वही काम A2 बराबर इससे तुलना करें तो 18 दे देगा, B2 से तुलना करें तो क्या दे देगा 6 दे देगा, C2 से तुलना करें तो क्या दे देगा 24 दे देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। अब A1/A2 निकाले तो क्या दे दिया 9/18 काट दे तो ये दे देगा 1/2। अब हम लोग क्या करें, B1/B2 निकाल लें तो B1 हमारा 3/B2 है 6, काट देंगे ये भी कट जाएगा, 1/2 दे देगा। ये हम लोग निकाल ले C1/C2 इक्वल टू क्या दे देगा 12/24, काट देंगे ये भी हमारा 1/2 ये दे देगा। अब देखें यहाँ से हम लोग तो देखिए ये A1/A2 इक्वल टू 1/2 दे दिया है, B1/B2 इक्वल टू भी 1/2 दे दिया, ये दोनों बराबर दिया है ना, तब हम लोग क्या किए C1/C2 निकाले हैं। तो देखिए यहाँ से ये भी हमारा 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो क्या है ये तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये जो A1/A2 है ना बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है किसके C1/C2 के। अब ये बताइए जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तीनों गुणांक तो कंडीशंस क्या होता है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, इसलिए समपाती रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्या हैं, समपाती रेखाएं हैं। ये हमारा क्या है, एक बिंदु पे क्या करेंगे, ये हमारा प्रतिच्छेद करेंगी, ये समपाती होंगे। तीसरा निकाल के देखते हैं, तो तीसरा कहाँ हम कर लें, यही कर लें थोड़ा सा एडजस्ट करके।
इसको हम मिटा दें इतना का हिस्सा, तो क्वेश्चन हमारा आ जाना चाहिए। अब यहाँ से देखिए हल इसका करें हम, तो ये है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये हमारा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। वही काम सेम हमें a1 का मान निकालना है 6, b1 इक्वल टू हो जाएगा -3, c1 इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ से a2 निकाल लें 2, b2 निकाल लें हमारा माइनस वाई है तो इसका मतलब ये -1 दे देगा, और c2 निकालें तो 9। करें हम a1 अपान a2, तो 6/2 यानी दे दिया हमारा 2/3 6। अब यहाँ देखिए b1 अपान b2 निकाल लें तो देखिए क्या देगा, -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 दे देगा, सॉरी 3 दे देगा। अब हम निकाल ले c1/c2, तो देखिए c1 अपान c2 निकालेंगे ना तो देगा 10/9। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, लेकिन ये हमारा क्या हुआ, बराबर नहीं आया। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे चूँकि ये जो है हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू आ गया हमारा b1 अपान b2, और ये जो है हमारा इसके बराबर नहीं है c1 अपान c2, यानी a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो हम क्या लेंगे, इसलिए हमारा क्या होगा, ये जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, समांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपात a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो अभी हम लोग संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा है कि संगत कब कहेंगे, असंगत कब कहेंगे। तो उसी कंडीशन के अनुसार हम इसे दिखाएं कि कौन रेखाएं संगत है और कौन असंगत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है वह दिया है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये है हमारा दूसरा जो रेखा दिया है वो है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसको देखिए यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं 2x और माइनस 3y, इसको इस साइड में हम लोग पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस है तो क्या दे देगा, इक्वल टू 0, प्लस है तो माइनस दे देगा, इक्वल टू 0। इतना हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए यदि हम फिर से इसको हम तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इसका तुलना यदि हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग a1 का मान निकालें, b1 का मान निकालें, c1 का मान निकालें, तुलना करके a2 का निकालें, b2 का भी निकालें और c2 का निकालें। यहाँ देखिए जो a1 है वह किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, x का ही गुणांक होगा। तो a1 इक्वल टू दे देगा 3 और b1 इक्वल टू दे देगा 2 और c1 हमारा क्या है, अचर है, तो ये दे देगा -5। वही काम a2 के लिए, तो ये a2 का जो हमारा
अगर तुलना करें तो यहाँ यक्स का गुणांक A2 है, तो यहाँ भी यक्स का गुणांक क्या है 2 है, तो ये दे देगा 2B2 इक्वल टू हो जाएगा -3। यहाँ से तुलना करें y का गुणांक तो -3 और C2 का मान यहाँ से देखिए क्या होगा -7 हो जाएगा। इतना हम लोग कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस में। अब उसके बाद से हम लोग निकालेंगे A1/A2। यहाँ से देखिए यदि हम A1/A2 निकालें तो A1 है हमारा 3, A2 है हमारा 2। वही काम यदि हम यहाँ से करें B1/B2 निकाल लें, यहाँ से B1/B2, तो यहाँ देखिए ये भी हमारा दे देगा B1 है 2 और B2 है हमारा 3, तो 2/3 दे दिया। अब क्या ये देखिए यहाँ से ये जो हमारी रेखा दिया है, रेखा का समीकरण से यदि हम लोग तुलना किए हैं तो ये A1/A2 का अनुपात जो दे दिया है ना ये क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम C1/C2 निकालेंगे ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हम लोग दिखा देंगे, यहाँ से चूँकि ये जो A1/A2 है ना इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। और जब ये बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद होंगी, एक दूसरे को एक बिंदु पे क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो ये रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए रेखाएं क्या है? संगत है। बस हमें यही दिखा देना है। अब अभी हम बताए थे कि जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उनका कंडीशन क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही हमारा होता है प्रतिच्छेद का। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो उसका हल मिलेगा, एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो क्या होगा? संगत होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसे हमें मिटाना पड़ेगा, तो इतना हम लोग क्या करें, इसे मिटा दें। तो यहाँ से हम लोग लेके चले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करें। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले वहीं हम लोग हल लिखेंगे। हल किसका है? सेकेंड वाले का। अब वहीं हम लोग काम कर देंगे, पहले इस क्वेश्चन को उतारें। अब इक्वल टू 8 है, दूसरा है हमारा 4x - 6y इक्वल टू 9। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करके इसको इस साइड में लाए हम 3y, इसको इधर हम लाएंगे तो प्लस है तो क्या दे देगा माइनस इक्वल टू 0। इसके लिए भी यदि हम करें तो देखिए ये 4x - 6y ये इधर है पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या दे देगा नेगेटिव इक्वल टू 0। अब हम तुलना करके यदि निकालें तो A1 इक्वल टू क्या दे देगा? B1 इक्वल टू और C1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B2 इक्वल टू C2 इक्वल टू। उसी व्यापक समीकरण से हमें क्या करना है? तुलना करना है। तो देखिए यहाँ से A1 का मतलब x का गुणांक, B1 का मतलब y का गुणांक, C1 का मतलब ये जो अचर पद है वो है। समीकरण 1 से हमारा A1 B1 C1 का निकलेगा और जो हमारा दूसरा समीकरण दिया रहेगा उससे A2 B2 और C2 का निकलेगा। तो A2 इक्वल टू यहाँ से 4 है, B2 इक्वल टू यहाँ से -6 है और यहाँ से C2 इक्वल टू क्या है? अचर पद। अचर क्या है हमारा? -9। इतना काम हमें सारे के सारे क्वेश्चन में कर लेना है। और फिर से हम लोग निकालेंगे A1/A2। अब A1/A2 निकाले तो A1 है हमारा 2, A2 है हमारा क्या 4, काट दे 2 से, ये कट के दे देगा 1/2। फिर से यदि हम B1/B2 निकाल लें तो देखिए B1 है हमारा -3 और B2 है हमारा -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से ये काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ये भी हमारा क्या दे दिया? 1/2 दे दिया। अब यदि हम C1/C2 यहाँ से निकालें, C1/C2 तो देखिए C1 है हमारा -8, C2 है हमारा -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम काटें तो ये कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा।
फाइनली ये हमारा दे दिया 8/9। अब फिर देखेंगे कि ये जो A1/A2 है वह क्या है, B1/B2 के बराबर है, लेकिन जो C1/C2 का जो मान दिया है ना इसके बराबर नहीं है। इसके बराबर है नहीं है। तब यहाँ से हम लोग वही काम करेंगे, लिखेंगे चूँकि ये जो हमारा A1/A2 है बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जब ये बराबर नहीं होगा तो यह किसका कंडीशन होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, और जब समांतर होगा तो वह एक दूसरे को काटेगा नहीं। जब एक दूसरे को एक भी बिंदु पे नहीं काटेगा तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा, और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो रेखा क्या होगी, असंगत होगी। यहाँ से लिख देंगे, इसलिए रेखाएं क्या होगी, असंगत होंगी, असंगत है। ये काम हम लोग कर देंगे। यही हमारा बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चन का। अब हम लोग तीसरा देखें तो फिर से इसे हमें मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से लिखे हम लोग हल, और किसका हल, तो 3 का हल। देखिए यहाँ से जो हमारा 3 है वो दे दिया है 3/2x, ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इसको यदि हम लिखें ना तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, माइनस इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस दे देगा 7 इक्वल टू 0। सेम काम हम इसके लिए करें, 9x माइनस 10y। यहाँ से देखिए ये इक्वल में हमारा क्या है 14 है, यानी 14 है। इसको इस साइड में लाएंगे पक्षांतर करके तो ये क्या दे देगा, -14 इक्वल टू 0 दे देगा। यहाँ से यदि हम इसको पक्षांतर करें तो प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। ये काम हम लोग कर लेंगे। फिर से उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुलना करके A1 का मान निकालेंगे, B1 का निकालेंगे और C1 का निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा A2, B2 और C2 का मान निकाल लेंगे हम। अब देखिए यहाँ से जो A1 का मान है वो क्या है, 3/2 है। B1 का जो मान है वो क्या है, 5/3 है। C1 का जो मान है क्या है, -7 है। यहाँ से A2 का निकालें तो 9 दे देगा, और B2 का -10 यानी 10, और C2 का हो जाएगा -14। इतना काम हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग देखें A1/A2 का मान निकालें, B1/B2 का मान निकालें, कंडीशन देखें कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा शर्त इस पे लग रहा है। तो A1 हमारा क्या है 3/2 और A2 हमारा क्या है 9। इतना हमारा ये दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसका मल्टी सॉल्यूशन करेंगे तो ये देगा 3/2 इंटू 9, 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। इसको हल करेंगे ना तो ये 1/3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दे देगा। इतना ये दे देगा हमारा। अब हम लोग B1/B2 निकाल लें, B1/B2। तो यहाँ से देखिए जो B1 है वो क्या है 5/3 दे दिया है, और पूरे का बट्टा B2 हमारा क्या है -10 दे दिया है, -10 दे दिया है। तो यहाँ देखिए वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में तो कभी बराबर होगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली हमारा दे देगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये मिल के हमारा दे देगा 1/-6 दे देगा। ये 1/-6 दे देगा। अब ये बताइए क्या ये जो हमारा 1/6 है वह -1/6 के बराबर होगा?
या है नहीं है। जब नहीं है तो हमें C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यही से हम लोग दिखा देंगे कि चूंकि ये जो हमारा A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, और जब ये बराबर नहीं है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रेखाएं हैं वह क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेगा रेखा तो क्या होगा, एक हल मिलेगा। अब हल मिलेगा तो रेखा क्या होगा, संगत है। रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी, इसलिए हमारी रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है। जो भी वैल्यू ये हमारा दिया है 3/2x π/3, इसको करके पक्षांतर इधर किए हैं, पक्षांतर करके सेकेंड वाले को हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे, पक्षांतर किए हैं पॉजिटिव में है तो हमारा क्या दे दिया है, निगेटिव में। तुलना करके A1 A2 B1 B2 का मान निकाल लिए हैं। उसके बाद से कंडीशन को हम लोग क्या किए हैं, दिखा दिए हैं कि A1/A2 B1/B2 का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका हल मिलेगा, हल मिलेगा तो क्या होगा, एक हल मिलेगा, हल मिलेगा तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होगी। यही हमें सारे के सारे क्वेश्चन में करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो चौथा हमारा दिया है 5x - 3y = 11। इसको इस साइड में यदि हम पक्षांतर करें तो प्लस है, माइनस में दे देगा 11 = 0। और एक हमारा दिया है -10x + 6y इक्वल में दे दिया है -22। उसको इस साइड में यदि हम लोग लाए तो माइनस है, पक्षांतर करके लाएंगे तो +22 दे देगा = 0 दे देगा। वही काम A1 = B1 हम लोग और C1 का मान क्या करें, पहले निकाल लें A2 B2 C2 का। अब यहाँ देखिए A1 = यहाँ से 5 हो जाएगा, B1 = -3 हो जाएगा, C1 = -11, A2 = -10, B2 = 6, C2 = +22। इतना हमारा दे देगा। अब वही काम हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 का मान निकालें तो ये दे दिया है 5/-10, काटेंगे 5 से तो एक 2 बार में कट जाएगा, -1/2 दे देगा। B1/B2 यहाँ से कर लें तो देखिए B1 का मान कितना है, -3 है, B2 का मान कितना है, 6 है, काटें 2 बार में कट जाएगा। ये भी हमारा क्या दे दिया, -1/2 दे देगा। C1/C2 निकाल लेंगे वहाँ से, देखिए C1/C2 इक्वल टू, देखिए C1 है हमारा -11, C2 है हमारा 22। इसको भी काटेंगे ना तो 2 बार में कट जाएगा, फाइनली हमारा दे देगा -1/2। यहाँ से देख लीजिए ये जो हमारा A1/A2 का मान -1/2, B1/B2 का मान -1/2, C1/C2 का भी मान -1/2। अब जब ये तीनों कंडीशन हमारा क्या दे दिया, एक समान दे दिया, बराबर दे दिया, तो देखिए जब तीनों बराबर होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। जब संपाती होती है तो उसका हल मिलता है, जब हल मिलेगा तो क्या होगा, ये रेखाएं संगत होंगी। तो यहाँ से दिखा दें हम लोग, चूँकि ये A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तो रेखाएं संपाती होंगी, इसलिए रेखाएं क्या है, संगत है। यही हमें क्या करना है, दिखाना है। पांचवे वाले को देखते हैं। पांचवा है हमारा 4/3x + 2y, ये पॉजिटिव है, देखिए इधर आएगा तो क्या दे देगा, नेगेटिव में दे देगा -8 = 0। वही काम यहाँ से हम लोग इसके लिए करें तो 2x + 3y, ये देखिए पॉजिटिव है यानी धन है,
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण लग जाएगा, पक्षांतर करके लाएंगे तो इक्वल टू 0। सेम काम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए A1 का मान हो जाएगा 4/3, B1 का मान हो जाएगा 2, C1 का मान हो जाएगा -8। यहाँ है देखिए A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा हमारा 3, C2 का जो मान हो जाएगा -12। इतना हमारा दे देगा। फिर हम A1/A2 निकाल के चेक करें। A1 है 4/3 ये हमारा A2 है 2, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4/2 × 3, 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, दे देगा हमारा 2/3। B1/B2 निकाल लें, B1/B2। थोड़ा सा जगह की किल्लत है, दिक्कत है, उसीलिए हमें इसको साइड में लिखना पड़ रहा है, नहीं तो नीचे ही लिख के इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से B1/B2 हम निकालें तो देखिए B1 है हमारा 2, B2 है हमारा 3, 2/3 दे दिया, दोनों बराबर दे दिया। अब हमें C1/C2 भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए C1/C2 यदि हम निकालें तो C1 है देखिए -8, C2 है हमारा -12, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे, 8 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 4 से, और 4 से 12 को बार में कटेगा, 3 बार में। ये भी हमारा दे दिया 2/3, 2/3। यहाँ से देखिए अब हम लोग देखें, इस पे विचार करें तो ये भी हमारा 2/3, ये भी हमारा 2/3, ये भी हमारा दे दिया 2/3। अब तीनों आपस में बराबर हो गया तो लिखेंगे यहाँ से, चूँकि ये जो हमारा A1/A2 है बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है किसके, C1/C2 के। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। अभी हम बताए हैं समपाती किसे कहते हैं। जब समपाती होती तो इसका अनंत हल मिलता है, जब हल मिलेगा तो रेखा क्या होगी, समपाती होगी, संगत होगी। रेखाएं क्या है, संगत हैं। यही हमारा इसका हल हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.1 या क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आवे, क्लास पसंद आवे तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।